गर्मी हर दिन देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ रही है। 94 शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके हैं। सिर्फ भारत के दिल्ली से लेकर बांदा और कुरुक्षेत्र के पटना तक यही गर्मी का हाल है। 9 दिन तक चलने वाले नौतपा ने तपिश को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिसका असर है कि कई शहरों में तापमान 45 से 48 डिग्री पहुंच चुका है। और मौसम विभाग का साफ कहना है कि भी कुछ दिन तक इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। आग उगल रहा है सूरज, तप रहे हैं दुनिया के 100 शहर। देश में 94 शहर बन गए हैं तंदूर। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में पारा 47 के पार। गर्मी ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर शहर भट्टी बन चुके हैं। तापमान 30 या 35 नहीं, सीधे 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। सिर्फ मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ भी झुलस रहे हैं। नौतपा शुरू होने के साथ गर्मी के तेवर और तीखे हो चुके हैं। झुलसाने वाली गर्मी से त्राहिमाम मचा है। मौसम विभाग का कहना है अगले 48 घंटों तक राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। दिल्ली घूमने पहुंचे सैलानी तो धूप की तपिश और पसीने से तरबतर हैं। 42 से 44 डिग्री का तापमान लोगों को झुलसा रहा है। इंडिया गेट पर सूरज की तपिश और चिलचिलाती गर्मी लोगों को झुलसा रही है। गर्मी कैसे लग रही है? क्या बहुत ज्यादा गर्मी है? हीट वेव लग रहा है थोड़ा सा। मॉर्निंग हो गया 8 बजे, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ही है मॉर्निंग में। हाँ जी, बचाव यही है कि बस नॉर्मल मौसम तो हीट वेव ही है, पूरा रहेगा। बस ये अपना बचाव अपने हाथ ही है। कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। गुजरात से हैं तो हाँ। दिल्ली की गर्मी कैसी लग रही है? बहुत है गर्मी। बहुत है गर्मी। हाँ, कैसे बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव करना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और मेरा कहना है कि सभी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें 12 से 4 के बीच में, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाएगा, सभी को परेशानी, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी शरीर में हो सकती है। आग उगलते सूरज से बचने के लिए लोग सिर और मुंह को ढककर चल रहे हैं। जलती धरती और भीषण गर्मी में ठंडा पानी और शरबत ही गलातर करने का एकमात्र जरिया है। समाज में गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए ये शरबत बनाकर और एक दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर यहाँ सड़क पर आकर लोगों को तृप्त करने के लिए, यानी कि उनकी जो प्यास है बुझाने के लिए ठंडे पानी से ठंडे शरबत का स्टॉल लगाए हुए हैं। लोगों का अपना खुद का कर्तव्य हो जाता है, इसमें फिर हम लू वगैरह की चिंता नहीं करते। जहाँ तक धार्मिक सेवा का सवाल है उसमें फिर ये इस प्रकार की छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ आती हैं उसकी फिर हम परवाह नहीं करते। दिल्ली और एनसीआर से निकले तो यूपी का बांदा शहर तो गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। बुंदेलखंड की धरती पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अप्रैल के महीने में भी बांदा जिला आग उगल रहा था और यहाँ पारा 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। दुनिया के सबसे गर्म शहरों में शुमार हो चुके बांदा में गर्मी से त्राहिमाम मचा हुआ है। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा है, मुंह और चेहरों पर कपड़ा है और गर्मी में काम धंधा चौपट है। थर्मोमीटर से ये देखिए, ये हम लोग इसको नाप के दिखा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बांदा में सबसे ज्यादा जो है वो तापमान है वो हमने आपको नाप के दिखाया। मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ मौजूद है, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। बांदा में गर्मी के हालात ये हैं कि जब सुबह 5 बजे लोगों की आंख खुलती है तभी पारा 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जो दोपहर होते होते 45 से 48 डिग्री सेल्सियस को छू जाता है। देखिए, इसके बहुत सारे साइंटिफिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं और कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं। जैसे हमारी नज़दीकी है ट्रैफिक ऑफ कैंसर से, नज़दीक पड़ने के कारण सोलर लाइट सीधे सीधे हमारे पास तक पहुंच जाती है, एक कारण हो गया। दूसरा कि इन दिनों आसमान में बादल नहीं है, बादल नहीं होने के कारण जितना भी सोलर रेडिएशन आना होता है सबके सब नीचे पहुंच जाता है। गर्मी का सितम महादेव की नगरी काशी में भी नजर आ रहा है। सूरज की तपिश की वजह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। वहीं स्थानीय लोग गंगा में स्नान कर गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नौतपा की वजह से काशी में भी पारा 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है, जिसने अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नौतपा के पहले दिन हालांकि बहुत भीड़ होती थी, लेकिन आज गर्मी बहुत है और शीतलता पाने के लिए लोग मां गंगा की शरण ले रहे हैं और गंगा में स्नान दान ध्यान कर रहे हैं। और आज से माना जाता है कि भगवान भास्कर का प्रकोप 9 दिनों तक यानी 25 मई से शुरू होकर 2 जून तक झेलना पड़ता है।
जब जमीन और आसमान दोनों तप रहे हैं तो पानी ही एकमात्र सहारा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में गर्मी से बचने के लिए लोग हर मुमकिन उपाय कर रहे हैं। मई की तपेश और हीट वेव ने ऐसा झुलसाया कि सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। मौसम विभाग का कहना है कि लू और तपिश वाली गर्मी का प्रकोप अभी और बढ़ेगा। अगले 4 दिन तक तापमान में इजाफा होगा। वहीं डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि घर से निकलते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। दोपहर के टाइम जब भी निकले कोई काम से तो अपने सर पर कपड़ा ढक के निकले या छाता लेके निकले और ठंडा पानी पिए। घर पे हैं तो नींबू पानी पिए। और फिर भी पैरों में कुछ जकड़न सी लगती है या हल्का भी दर्द महसूस होता है तो ORS ले। दूसरे राज्यों से उलट बिहार में मौसम के तेवर बदले हुए हैं। राज्य के 7 जिलों में जहां हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं 14 जिलों में बारिश और बूंदाबांदी की संभावना जाहिर की गई है। सीमांचल के कई इलाकों में आंधी, तूफान, हल्की बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग ने लोगों से बिना जरूरत घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। कई जिलों में मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, तो कई जिलों में तेज आंधी पानी के साथ जो है ठनका गिरने की संभावना जो है वो जताई गई। आपको बता दें कि गर्मी और हीट वेव को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी और उत्तर और सीमांचल के कई इलाकों में आंधी, तूफान, हल्की बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। मौसम विभाग ने बक्सर, भोजपुर, अरवल, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि नौतपा के दौरान गर्मी का भीषण प्रकोप बढ़ेगा। अगले 3 से 4 दिन गर्मी के लिहाज से बेहद खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन 27 मई के बाद से आंधी और हल्की बारिश के बाद कुछ राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जिस नौतपा का जिक्र हो रहा है वो नौतपा क्या होता है आप ये समझिए। दरअसल सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश होता है। ये साल के सबसे गर्म 9 दिन होते हैं। 25 मई से 2 जून तक सबसे भीषण गर्मी पड़ती है और ये आज से नौतपा शुरू होती है। 9 दिन तक सूरज से मानो आग बरसती है। अब जरा सिर्फ आप इमेजिन कीजिए, सोचिए जरा कि जिस वक्त गर्मी पहले से इतनी है, वहां अगले 9 दिन क्या हाल होने वाला है। तपते मैदानों का हाल आपने देख लिया। अब पहाड़ों की तस्वीर दिखाता हूं आपको। मैदान की गर्मी ने भीषण जाम वहां लगा दिया है। शिमला, मनाली और मंडी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं। कई किलोमीटर दूर की लाइनें लग चुकी हैं।